मैं मारुतनंदन आपका स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। बाबू आइए आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चालू करते हैं ना। देखिए चैप्टर 1 है ना। क्या है चैप्टर बाबू? तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपका चैप्टर है बाबू, पहला चैप्टर है और आज पहला क्लास है। क्लास नंबर भी पहला ही है ना। देखिए आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होता था, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ, है ना। ये सब सारा बात आप आए हैं पढ़ के 9th में, है ना। सीधे चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया पर। देखिए लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए हम एग्जाम्पल से समझाते हैं बाबू, है ना। आइए तो देखिए, तो ये आपका एग्जाम्पल है CaCO3 अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? CaO बनाया और प्लस CO2 बनाया। ठीक है, CaCO3 अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? CaO बनाया और CO2 बनाया। इसको कहते हैं कार्बन, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। चलिए देखिए, ये देखिए और एक और देते हैं H2 प्लस O2 क्या बनाया? H2O बनाया। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। देखिए अब इसको देखिए, ये अकेला था और ये टूट के कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। ये एक अलग पदार्थ था, ये टूट के एक अलग अलग पदार्थ बन गया, है ना। ये दोनों अलग अलग चीज़ था, अलग अलग पदार्थ था, जुट के कितना पदार्थ बन गया? एक पदार्थ। तो सबका गुण क्या हो गया? अलग अलग हो गया है ना। तो देखिए डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? जब कोई पदार्थ अकेले 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 बोलेंगे तो इसको देखना। जब कोई पदार्थ अकेले या एक या एक से अधिक, जब कोई पदार्थ अकेले या एक या एक से अधिक, देखिए एक या एक से अधिक है। जब कोई पदार्थ अकेले या एक या एक से अधिक नए गुणों वाला, नए पदार्थों का, नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है ना, तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक, एक बोलें तो इसको देखना है, एक से अधिक बोलेंगे तो इसको देखना है। जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करता है तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिखे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ, किसी अन्य बोले तो इधर देखना है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक, देखिए एक या एक से अधिक नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ, देखिए जब कोई पदार्थ अकेले, तो अकेला देखिए ये है, और जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ, देखिए अन्य बोलेंगे तो देखिए किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये पट्टी जो लिखे हैं बाबू, ये पट्टी जो लिखे हैं, देखिए आ जाइए, देखिए ये पट्टी जो लिखे हैं, हो गया डिफिनीशन, है ना। देखिए ये पट्टी जो है इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। हाँ, इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं क्या, प्रतिफल। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल, या इसको उत्पाद भी बोलते हैं, या इसको उत्पाद भी बोलते हैं, है नहीं। लिखते चलिए फटफट। देखिए तो लिखेगा अभिकारक किसे कहते हैं बाबू। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग ले रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग ले रहा है ना, तो लिखेगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और मिला क्या, ये मिला है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया बाबू, और ये आपको मिला है ना, तो ये प्रतिफल मिला। तो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल लिखिएगा, है ना। अब लिखिएगा प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं, लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यही पदार्थ बन रहा है बाबू, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल और उत्पाद कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। हो गया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बाबू, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ, जैसे अन्य बोले तो ये देखना है, दोनों देखना है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। देखिए तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया जो बाईं ओर है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो दाईं ओर है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में ए ने भाग लिया है तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यही पदार्थ मिला है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। कोई दिक्कत है, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब देखिए प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। हो गया। चलिए इसमें कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें। देखिए अब आ गया, देखिए इसका क्रिया विधि है ना, ये कैसे टूटता है, कैसे ये टूटता है, क्रिया विधि कैसे होता है, टूटने का कार्य कैसे होता है। तो देखिए हाँ, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताते हैं, है ना। देखिए लिखेगा क्रिया विधि, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि हम लिखते हैं, क्रिया विधि। क्रिया विधि टूटता कैसे है ये जानना है, क्रिया विधि। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये दोनों मिला तो कौची बनाया, जल बनाया, H2O बनाया, जल बनाया, है ना। H2O किसे कहते हैं, जल को कहते हैं। देखिए जल बनाया, ये अब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तभी तो ये बनता है ना। तो देखिए ये टूटता कैसे, देखिए हाइड्रोजन है, ये एक बंधन के साथ ये बंधा रहता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपस में क्या रहता है, डबल बंधन के साथ बंधा रहता है ना। ऑक्सीजन कितने बंधन के साथ बंधा रहता है, डबल बंधन के साथ बंधा रहता है। आपको हम पढ़ाए हैं, आपका ये बारहवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको पढ़ा चुके 9th में। और थोड़ा सा ये आपको क्या उसको बोलते हैं, आपका भूल गए, देखिए माइंड में नहीं आ रहा है। 12वीं कक्षा मौजूद इलेक्ट्रॉनों को भूल गए, है ना। देखिए ये आपस में क्या होगा,
ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन के बायतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, हम पढ़ाए हैं। और ये देखिए हाइड्रोजन के बायतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी, ये दोनों मिलकर बना था ना H2। अब ये भी क्या होगा, तो ये भी आपस में दोनों ब्रेक होगा। तो ऑक्सीजन के बायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता था, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन के बायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। और इधर भी ऑक्सीजन के बायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों अभिक्रिया करेगा। तो देखिए ये ऑक्सीजन कह रहा है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आई कह रहा है नहीं एगो हमारे पास है एगो हमारे पास, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाया। अब ये बेचारा चिल्लाने लगा कि हम तो क्या रह गए, खाली रह गए, हमको भी दीजिए। तो इसके लिए आपको आगे पढ़ना है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, आगे पढ़ना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, है न, आगे आएगा तो बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कै हो गया, 2 इधर 2 इधर, कितना हो गया, 4 गो। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, ये भी अभिक्रिया किया और बना लिया कितना, 2H हो गया। तो देखिए आपको थोड़ा सा ऑक्सीजन के बायतम कक्षा मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पता होना चाहिए, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, है न, ये सब याद होना चाहिए थोड़ा सा कि एल्युमिनियम का शुद्ध कितना है, एल्युमिनियम कितना नंबर पर है, एल्युमिनियम का संकेत क्या है, सब थोड़ा सा याद होना चाहिए, 9th का बात है न, सब 9th में पढ़ना था। ठीक है, समझ में आया। देखिए कुछ नहीं किए, ये हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 को लिए थे तो ये दोनों ब्रेक किया, तो ये और इसके बायतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 को इधर हो गया, 2 को इधर हो गया, ये दोनों जुट के बनाया था डबल बॉन्ड। अब ये दोनों अलग हो गए, तो ये दोनों ये चिल्लाया कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई लेगा हो, तो ये बोला हाँ हम एगो हम लेंगे, तो ये बोला एगो हम ले लेंगे। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, H2O बनाया। अब ये चिल्लाने लगा कि अरे यार तुम दोनों तो हो गया, हमको तो छोड़ दिया। तो उसके लिए आगे आपको पढ़ना पड़ेगा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, है न। तो यहाँ पर हम संतुलित करके लिखे, तो संतुलित करके अपने मन से ही अभी लिख दिए, आगे आएगा, बस एक क्लास वेट कीजिए, है न, कल का क्लास वही चलने वाली है न। तो देखिए यहाँ पर हो गया कितना, 4 हाइड्रोजन हो गया था, तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, तो ये दोनों भी छोड़ के अपना कुछ बना लिया, H2O बनाया, तो हो गया 2H2O। क्या है, तुमको दिक्कत है न, आगे आएगा, टेंशन नहीं लेना है, आगे संतुलित अभिक्रिया आएगा, पूरा रह कर दीजिएगा आप लोग, है न, चिंता नहीं करना है। आगे बढ़ें। अब देखिए अब क्या पढ़ना है, इसकी विशेषता लिखेगा, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या इसकी विशेषता, है न, क्या क्या विशेषता है। लिखेगा इसकी विशेषता, इसकी विशेषता, इसकी विशेषता या इसकी गुण, है न। पहला विशेषता क्या है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया की पहला विशेषता क्या है, पहला विशेषता क्या है, पहला है गैस की उत्पत्ति, पहला है गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति, पहला विशेषता क्या है, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति, पहला है गैस की उत्पत्ति। देखिए गैस की उत्पत्ति क्या होता है, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं बाबू, इसमें क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होता है, गैस निकलता है। देखिएगा कई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है, कई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे बाबू लिखिएगा, जैसे देखिए जेडेन को जिंक बोलते थे, H2SO4, ZnH2SO4, ZnH2SO4 अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, अभिक्रिया क्या बनेगा, ZnH2SO4 बनाया और प्लस H2O। H2 क्या है, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ये कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ऊपर चिन्ह दिया रहे मतलब कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, है ना।
पहला गुण लिखे, इसमें गैस की क्या होती है, पहला लिखा है गैस की उत्पत्ति। इसमें कई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है, गैस निकलती है। जैसे देखिए ये जिंक है, आपको पूछेगा चलिए कैसे लिखते हैं, तो ये आएगा समय, आप भी लिखिएगा, चिंता नहीं कीजिए। Zn प्लस H2SO4 ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, ZnSO4 बनाया और क्या बनाया, हाइड्रोजन बनाया, H2 बनाया। तो H2 हाइड्रोजन है बाबू, गैस है, ये कहाँ जाएगा, वायुमंडल में। ऊपर देगा तो कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, है न। चिन्ह ऊपर देगा तो कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, है न। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा लिखिएगा, अपक्षेप का बनना, अपक्षेप का बनना, अपक्षेप का बनना। दूसरा लिखिएगा अपक्षेप का बनना, अपक्षेप का बनना। ये क्या है बाबू, अपक्षेप का बनना क्या है, देखिए अपक्षेप का बनना क्या है, देखिए NaCl प्लस AgNO3 ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा NaNO3 प्लस AgCl, है न, ये बनाएगा। ये देखिए इसका मतलब क्या हो गया, नीचे दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये तली में बैठ गया। देखिए अपक्षेप का बनना किसे कहते हैं बाबू, एग्जाम्पल है, देखिएगा। जब कोई दो या दो से जब कोई पदार्थ या जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, है न, जब कोई देखिए दो या दो से अधिक, है ना, दो पदार्थ, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ भी मिले, जब कोई पदार्थ देखिएगा, जब कोई पदार्थ दो या दो से जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ भी मिले, उसमें से कोई एक पदार्थ, उसमें से कोई एक पदार्थ ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाए तो उसे अपक्षेप कहते हैं, अपक्षेप मतलब होता है ठोस, अपक्षेप का शुद्ध रूप होता है ठोस, है न। ठोस मैंने ये विलयन में घुला नहीं, क्या हो गया, विलयन बना लेकिन ठोस के रूप में कहाँ बैठ गया, तली में बैठ गया, है न। लिखिएगा, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ भी मिले, उसमें से कोई एक पदार्थ ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिए ये दो पदार्थ है, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ भी मिले, उसमें से कोई एक पदार्थ विलयन में ठोस के रूप में क्या हो जाए, विलयन से ठोस के रूप में अलग हो जाए, या विलयन में ठोस के रूप से अलग हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपक्षेप मतलब ठोस के रूप में। ये दोनों अभिक्रिया तो किया, लेकिन अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एक पदार्थ कहाँ बैठ गया, जमीन में बैठ गया, माने तली, जिसमें आप अभिक्रिया कर रहे थे, डिब्बा में कुछ कर रहे थे, उसमें कहाँ बैठ गया, एक तली में बैठ जाए, है न, तो उसे क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। ये देखिए अपक्षेप के रूप में चिन्ह नीचे का मतलब क्या होता है कि आपका कहाँ बैठ गया है, जमीन में बैठ गया है, तली में बैठ गया है न, तो उसे क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। हो गया, आगे बढ़ें, चलिए आइए तीसरा आइए, तीसरा लिखिएगा रंग परिवर्तन, तीसरा लिखिएगा रंग परिवर्तन, तीसरा लिखिएगा रंग परिवर्तन, हो गया। तीसरा लिखिएगा रंग परिवर्तन, तीसरा लिखिएगा रंग परिवर्तन, तीसरा लिखिएगा रंग परिवर्तन, नहीं तीसरा लिखिएगा रंग परिवर्तन। देखिए रंग परिवर्तन क्या है बाबू, माने जाए, आइए तो देखिए तो एग्जाम्पल में
देखिए तो मान लिया जाए ये ए है, ए प्लस बी है, ए और बी दो को पदार्थ है। अब क्रिया किया और क्या बना दिया, सी बनाया। ए है और ये बी है, दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया। इसका रंग था मान लिया जाए लाल और इसका था रंग हरा, है दोनों अभिक्रिया करके क्या बना दिया, काला। तो रंग परिवर्तन हो गया ना रंग परिवर्तन। ये पदार्थ ए था, ये पदार्थ बी था, इसका रंग क्या था, हरा, इसका रंग था लाल था, इसका रंग क्या था, हरा था, और दोनों मिला तो क्या बना दिया, काला बना दिया। तो रंग परिवर्तन हो गया है ने। लिखिएगा आइए चौथा जगह तापमान। लिखिएगा तापमान में परिवर्तन। लिखिएगा तापमान में परिवर्तन, तापमान में लिखिएगा पहला एग्जाम्पल ऐसे देखिए, तापमान में लिखिएगा। तापमान में देखिए तो मान लिया जाए ये ए है और ये बी है, दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, सी और डी बनाया। ये दोनों बनाया और बनाने के बाद आपको ऊष्मा मिला। क्या मिला, ऊष्मा मिला। ये दोनों जब अभिक्रिया किया, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, ये ए है, ये एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ क्या है, बी है। ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या मिला, सी और डी प्राप्त हुआ। और ये दोनों प्राप्त होने के साथ साथ और क्या मिला, ऊर्जा मिला ना, ऊष्मा मिला ना। तो जब ऊष्मा इसमें हम दिए थे, ऊष्मा नहीं दिए थे, ये अपने आप मिला ना। तो इसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी। जो अभिक्रिया के बाद मिला है ना ऊष्मा, तो अभिक्रिया के बाद जब मिलता है तो उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी, है ना। लिखिएगा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद ऊष्मा देता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद ऊष्मा देता है उसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, नहीं। इसमें तापमान बढ़ जाता है। लिखिएगा इसमें तापमान बढ़ जाता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के होने के फलस्वरूप ऊष्मा देता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के होने के फलस्वरूप ऊष्मा देता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप क्या दिया है, ऊष्मा दिया है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद ऊष्मा देता है उसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, है ना। उसे ऊष्मा क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, है ना। इसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है ना, इसलिए इसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। लिखिएगा इसलिए इसका तापमान बढ़ जाता है। ये था पहला। अब दूसरा आइए, है ना। जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा देता है, जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ऊष्मा देता है तो ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, तापमान बढ़ता है। जैसे ऊष्मा दे रहा तो तापमान बढ़ गया ना। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और लीजिए। देखिए एक बी पदार्थ है, एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, और इसको ऊष्मा करने से पहले हमको ये दोनों अभिक्रिया करने से पहले खौची देना पड़ा, ऊर्जा देना पड़ा। और ये मिला, कौन मिला, सी और डी मिला। तो अभिक्रिया करने से पहले ना हमको ऊष्मा देना पड़ा, है ना। अभिक्रिया, ये दोनों को अभिक्रिया करने से पहले ना हमको ऊष्मा देना पड़ा, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी, है ना, ऊष्मा शोषी कहते हैं, है ना। तो लिखिएगा जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करने से पहले ऊष्मा लेता है, जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करने से पहले ऊष्मा लेता है, जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करने से पहले ऊष्मा लेता है तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करने से पहले ऊष्मा लेता है, जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करने से पहले ऊष्मा लेता है तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। इसमें तापमान की कमी होती है ना। कमी था तभी तो ऊष्मा लिया बाबू, है ना। जब कोई पदार्थ
अभिक्रिया करने से पहले ऊष्मा लेता है, जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करने से पहले ऊष्मा लेता है तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। इसमें ऊर्जा की क्या होती है? कमी होती है। इसमें ऊर्जा क्या होती है? कमी होती है। चलिए, हो गया। चलिए देखिए, पांचवा लिखिए, अवस्था में परिवर्तन, है ना। पांचवा लिखिए, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, देखिए अवस्था में परिवर्तन भाव देखिए तो एग्जाम्पल आइए। देखिए, ये था ए है, ये रहा आपका बी, और ये बना क्या? सी। तो ये मान लीजिए ई गैस है, ये क्या है? ई भी गैस है और ई भी गैस है। ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है। आए दोनों जब अभिक्रिया किया तो बना दिया क्या? द्रव, या बना दिया लिक्विड, है ना। लिक्विड बना दिया। जैसे देखिए, आप हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया? ये गैस था बाबू, ये क्या था? ये था गैस, ये भी था गैस, और ये क्या बना दिया? लिक्विड। क्या बना दिया? लिक्विड। लिक्विड बनाया। पानी क्या है? लिक्विड ही है ना। तो देखिए अवस्था भी चेंज हो गया, दोनों गैस गैस था, अवस्था क्या हो गया? चेंज हो गया ना। तो अब ये हो गया पांचवा, है नहीं। देखिएगा अवस्था में परिवर्तन, है नहीं, हो गया। अवस्था में परिवर्तन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका इसकी विशेषता क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या क्या पढ़े? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये पढ़े। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पढ़े, वो क्रिया विधि पढ़े, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए, आइए चलते हैं। अब अगला हेडिंग डालेगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, नहीं लिखेगा रासायनिक समीकरण। देखिए देखिए, रासायनिक समीकरण में क्या होता है बाबू? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है देखिए तो आइए तो एग्जाम्पल देखिए। हमको हाइड्रोजन बोलेगा तो हम हाइड्रोजन ऐसे भी लिख सकते हैं, है नहीं। और यहाँ बोलेगा क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अभी अभी क्रिया करवाया था, क्या मिला था? जल मिला था, H2O मिला था। ये हो गया H2, ये आपका कुछ ही मिल गया, जल। ऐसे लिखने में तो टाइम लगेगा, ये लगता है टाइम। हाइड्रोजन ऐसे लिखे तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। H का हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2 होता है कि नहीं होता है? ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O होता है। और सूत्र क्या होता है? O2। ये दोनों अब क्रिया किया तो क्या बना दिया? ये बनाया। तो क्या किए? इसका देखिए, इसके संकेत लिखे ना, संकेत एवं सूत्र भी लिखे ना। इस हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H, और सूत्र क्या होता है? H2। ऑक्सीजन का संकेत वो होता है, सूत्र क्या होता है? O2। तो देखिए, तो ये दोनों अब क्रिया किया तो क्या बनाया? जल बनाया। तो इसके लिखिएगा डिफिनीशन, थोड़ा सा लिखिएगा डिफिनीशन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत, पदार्थों के देखिए पदार्थ है उसका संकेत एवं सूत्र, पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण, उसका संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है।
लिखे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, देखिए ये पदार्थ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये एक पदार्थ मिला जल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण या उसका संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आपका एग्जाम्पल ये हो गया है ना। देखिए ये पदार्थ था हाइड्रोजन, ये पदार्थ था ऑक्सीजन, क्या मिला पदार्थ, जल मिला। तो इसका ये पदार्थ था, इसका संकेत क्या होता है H, इसका सूत्र क्या होता है H2। ये था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है O और सूत्र क्या होता है O2। ये दोनों मिला तो क्या मिला है, एक नया पदार्थ मिला है ना। तो वही तो लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में दोनों भाग ले रहा है। इसी का संकेत एवं सूत्र, इसी का संकेत एवं सूत्र की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है, कैसे लिखा जाता है ना। लिखिएगा रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है बाबू, लिखिएगा रासायनिक समीकरण लिखने का, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, लिखने का नियम एकदम, नियम एकदम इजी है ना। नियम एकदम एक लाइन का नियम है ना। देखिए नियम लिखिएगा, अभिकारक हमेशा दाईं ओर होता है, पहला लिखिएगा, पहला अभिकारक हमेशा दाईं ओर होता है, अभिकारक हमेशा दाईं ओर होता है, प्रतिफल हमेशा बाईं ओर होता है। अभिकारक हमेशा अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, प्रतिफल हमेशा दाईं ओर होता है। लिखे, अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, प्रतिफल हमेशा दाईं ओर होता है। अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, प्रतिफल हमेशा दाईं ओर होता है। अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, प्रतिफल हमेशा दाईं ओर होता है। अभिकारक एक से अधिक हो, पहला नियम लिखा है अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, दूसरा लिखा है प्रतिफल हमेशा दाईं ओर होता है। लिखे, तीसरा अभिकारक एक से अधिक हो, अभिकारक एक से अधिक हो तो बीच में जोड़ चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक पहला लिखा है और दूसरा लिखा है, तीसरा लिखिएगा अभिकारक एक से अधिक हो, अभिकारक एक से अधिक हो तो बीच में प्लस चिन्ह या जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। तीसरा प्रतिफल एक से अधिक हो, प्रतिफल एक से अधिक हो तो बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। पहला लिखा है अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, दूसरा लिखा है प्रतिफल हमेशा दाईं ओर होता है, तीसरा लिखा है अभिकारक एक से अधिक हो, अभिकारक एक से अधिक हो तो बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। चौथा लिखा है, चौथा क्या लिखा है, प्रतिफल एक से अधिक हो, प्रतिफल एक से अधिक हो तो बीच में जोड़ चिन्ह दिया जाता है। प्रतिफल एक से अधिक हो तो बीच में जोड़ चिन्ह दिया जाता है। अच्छा, अब पांचवा लिखिएगा अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। पांचवा लिखिएगा अभिकारक एक से अधिक हो तो बीच में तीर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। हो गया, पहला लिखा है अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है, दूसरा लिखा है प्रतिफल हमेशा दाईं ओर होता है। अभिकारक एक से अधिक हो तो बीच में जोड़ चिन्ह दिया जाता है, प्रतिफल एक से अधिक हो तो बीच में जोड़ चिन्ह दिया जाता है। हो गया, और पांचवा लिखा है अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। हो गया, चलिए लिख लीजिए ये वाला, एकदम याद रहेगा ये वाला, है ना। अच्छा, एक पॉइंट नोट करके यहाँ पर लिखिएगा, ये पूछता है कि तीर चिन्ह क्या बताता है ना, पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि तीर चिन्ह रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह क्या बताता है। तीर चिन्ह दिशा को बताता है। लिखेगा तीर चिन्ह दिशा को बताता है। रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह दिशा को बताता है। तीर चिन्ह दिशा को बताता है, दिशा को बतलाता है। तीर चिन्ह दिशा को बतलाता है, तीर चिन्ह दिशा को बतलाता है।
लिखे? हो गया? चलिए एक बार थोड़ा सा देख लीजिए इसको, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए इसको, है ना? देखिए क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या बताए, हम बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आइए देखिए, अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है बाईं ओर, प्रतिफल हमेशा दाईं ओर होता है। अभिकारक एक से अधिक हो, अभिकारक एक से क्या हो, अधिक हो, तो जोड़ चिन्ह का उपयोग किया जाता है। प्रतिफल एक से अधिक हो, प्रतिफल एक से अधिक हो, तो बीच में जोड़ चिन्ह का उपयोग किया जाता है। चौथा नियम हो गया। पांचवा, अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। और एक नोट करके लिखाए थे, तीर रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह क्या बतलाता है, तो दिशा को बतलाता है। क्या बताता है? दिशा को बतलाता है। क्या इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, है नहीं? पूरा एकदम देखिए एक ही समीकरण पर याद होना चाहिए कि अभिकारक हमेशा बाईं ओर, प्रतिफल हमेशा दाईं ओर। अभिकारक एक से अधिक हो, बीच में जोड़ का चिन्ह, प्रतिफल एक से अधिक हो, बीच में जोड़ का चिन्ह। अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। तीर चिन्ह क्या बताता है? दिशा को बतलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी याद था ये। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है। पहला, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा लिखिएगा, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। लिखे, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना? चलिए देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं बाबू। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए, तो ये हो गया H2O और ये बन गया 2H2O, ठीक है ना? और ये देखिए एग्जाम्पल है असंतुलित के, H2 है, O2 है, और क्या बन गया? H2। देखिए तो यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 दूनी कितना हो गया? 2, ये 2 गो कितना हो गया? 4 गो। देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना हो? 2 गो, है ना? 2 गो, है ना? 2 गो ऑक्सीजन। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 गो है। ऑक्सीजन कितना है? 2 गो है। ऑक्सीजन कई गो है? 1 गो है ना? यहाँ पर 2 रहता तब ना तो सब में गुना होता है, 1 ही गो है ना? ये देखिए इसमें क्या है? परमाणु की संख्या कम है, इसमें क्या है? परमाणु की संख्या। तो किसी भी रासायनिक में परमाणु संख्या जब आपस में क्या हो? समान हो, तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और जिसमें परमाणु की संख्या क्या हो? असमान हो, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। लिखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान रहे, तो उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान रहे, तो उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो था, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, ये समान हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया किया, क्या बनाया? CO2 बनाया। देखिए एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, ऑक्सीजन 2 गो, देखिए 2 गो, ये समान हो गया, है ना? और ये देखिए यहाँ समान है, यहाँ 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 गो था, यहाँ पर 1 गो था, है ना? लिखे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान रहे, तत्वों की परमाणु संख्या क्या रहे?
समान रहे तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल आपका बोर्ड पर है। दूसरा लिखेगा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा लिखेगा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, लिखे। दूसरा लिखेगा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, है ना। देखिए ना, यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, तो एक कार्बन, देखिए यहाँ पर एक कार्बन, ऑक्सीजन 2 गो था, एकदम 2 1 3 गो, 2 1 3 गो, है ना, 3 3 गो। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 2 6 और 2 दूना 4 और 2 गो 6 गो, है ना। यहाँ पर देखिए तो 2 और 2 4 गो, यहाँ पर 2 1 कितना गो है, यहाँ पर टोटल कितना है, 3 है, यहाँ पर टोटल कितना है, 4 है, तो है बराबर, नहीं बराबर। जब बराबर नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, असंतुलित लिखेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, दूसरा लिखेगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या असमान रहे या समान नहीं रहे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं रहे तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं रहे तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं रहे तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं रहे तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर है ना। देखिए यहाँ तक पढ़ा दिए। कल पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सीखेंगे कि कैसे सीखना है, कैसे संतुलित करेंगे, तो कल सीखेंगे, है ना। फिर पूछता है, ये भी आपका VBI था, ये भी आपका VBI पूछेगा रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये भी VBI था। रासायनिक अभिक्रिया भी VBI था, है ना, रासायनिक अभिक्रिया भी VBI था। और ये भी पूछ चुका एग्जाम में कि इसकी विशेषता को लिखें, तो इसकी 5 को विशेषता पढ़ाए थे। पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा अपक्षेप का बनना, तीसरा रंग परिवर्तन, चौथा तापमान में परिवर्तन और 5वां अवस्था में परिवर्तन, है ना। ये 5 को पढ़ाए। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये पढ़ाए, और रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ाए। कल सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, है ना। कल ये सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, है ना। कल ये पूरा अच्छा तरह से सीखेंगे, है ना। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।